अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है एक सीरीज़ में चला रहा हूं जिसका नाम है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सीरीज़। तो जैसा कि आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में साल्ट एनालिसिस के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके पास है। तो यहां पर मैंने लिखा कुछ योर 5 मिनट्स मे सेव योर 4 मार्क्स नीट 2024 के लिए। तो यहां पर एक शॉर्ट वीडियो होगा, बल्कि ये भी एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूं सो डेट आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो जाए। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे कि हमें यहां पर क्या है, क्या 5 मार्क्स क्या आपके 4 मार्क्स आ सकते हैं और 5 मिनट में आप ये कंप्लीट करोगे। ठीक है, लिख लीजिए। आपको यहां पर एक टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ अल्कोहलिक एंड फिनोलिक ग्रुप। ये भी आपके पास ऑर्गेनिक में एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, राइट। तो यहां पर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, नाउ देखिए आपको क्या करना, आपको टेस्ट करना है क्या आपके कोई भी कंपाउंड होगा, आपको बताना है उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक है या फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको डिटेक्ट करना होता। तो इसके लिए आप क्या करते हो, पहला टेस्ट जो है लिटमस टेस्ट। अगर आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है तो आप कह सकते हो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है इट मे बी फिनॉल। अगर आपका ब्लू कन्वर्ट होता है इनटू रेड आप कह सकते हो इट मे बी फिनॉल। अगर नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर तो आप कह सकते हो इट मे बी अल्कोहल। तो अल्कोहल इस पर कोई इफेक्ट नहीं शो करता है, बल्कि ये जो फिनॉल है ये लिटमस पे इफेक्ट शो करता है। ठीक है, नंबर सेकंड टेस्ट दैट इज न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड लोगे। क्या लोगे, फेरिक क्लोराइड टेस्ट इसको हम बोलते हैं। आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड और आप इसमें डालोगे कंपाउंड में। ठीक है, अगर आपके पास फिनॉल है, अगर आपके पास फिनॉल है, जब आप फिनॉल में फेरिक क्लोराइड डालोगे तो फिनॉल गिव्स ब्लू कलर, या तो ग्रीन कलर देगा, या आपके पास फिनॉल जो है या तो ब्लू कलर देगा या तो ग्रीन कलर देगा या वायलेट कलर देगा। किसके साथ, जब आप इसमें डालोगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। दैट मींस आपको ये सारी चेंजेस मिलेंगे। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपने इसमें क्या डाला, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। अगर उसमें ये सारे कलर्स आ रहे हैं आप कह सकते हो ये जो आपके टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड था इट मे बी फिनॉल। बात समझ में आ रही है। अगर उसमें अल्कोहल होगा, लेट्स सपोज उसमें अल्कोहल है, तो वहां पर आपको कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। दैट मींस अगर आप अल्कोहल में फेरिक क्लोराइड डालोगे तो वहां पर कोई चेंज नहीं आ जाएगी, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद है लिबरमेंस टेस्ट, राइट। लिबरमेंस टेस्ट में आप क्या करते हो, आपको अगर फिनॉल है, जब आप ये डालते हो इसमें फिनॉल जो है, जब हम फिनॉल को वार्म करते हैं NaNO2 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें जो मिलता है ब्लू और ग्रीन कलर में मिलता है। तो जब हम उसको डाइल्यूशन करते हैं वाटर से हमें रेड कलर मिलता है। अब जब रेड कलर को हम एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे हमें डीप कलर मिलेगा। तो अब ये चेंजेस अगर हम देख रहे हैं तो भाई साहब आपका जो कंपाउंड है वो फिनॉल है। ठीक है, अगर आपका कंपाउंड अल्कोहल हुआ तो आपको कोई भी चेंज नहीं आएगा इस टेस्ट को करने के दौरान। अगर आप ये डालोगे, वो चीजें करोगे, आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट की। जब आप फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालते हो तो वहां पर आपको व्हाइट PPT मिलता है, जिसका मतलब है वहां पर फॉर्मेशन होता है ब्रोमोफिनॉल का, राइट। उसके बाद अगर हम अल्कोहल में डालेंगे तो यहां पर आपको कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, ये इसके 3 टेस्ट है। अब हम देंगे ये फिनॉल टेस्ट देते हैं, अल्कोहल बेसिकली ये टेस्ट नहीं देता है। नाउ देख लीजिए अल्कोहल के टेस्ट। अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, ROH। पहला टेस्ट है सिरिक अमोनियम टेस्ट। ठीक है, आपके पास सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। आप सिरिक अमोनियम नाइट्रेट लोगे, आप अल्कोहल में डालोगे तो आपके पास जो है यहां पर रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाता है आपके पास जो है आपके पास यहां पर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको बोलते हैं सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये आप पहला टेस्ट करोगे। सेकंड टेस्ट जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आपको पता है आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एक तो ये टेस्ट जो है एक अल्फा मिथाइल अल्कोहल देता है,
दूसरा कार्बोनियल ग्रुप देता है। कौन सा? आपके पास अगर ये वाला कार्बोनियल ग्रुप है जिसमें आपके पास ये CH3C डबल बॉन्ड के बगल में बैठा है, अगर आपको ये नजर में आ रहा है तो आप कह सकते हो भाई साहब ये जो है ये आयोडोफॉर्म दे सकता है। और आपके पास अल्फा मिथाइल अल्कोहल है। अगर आपके पास यहां पर कोई भी अल्कोहल है, अल्फा मिथाइल अल्कोहल यानी ये वाला अल्कोहल अगर आपके पास है, ये भी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो रिएजेंट्स यूज करेंगे आयोडोफॉर्म में, आप लोग कोई भी कंपाउंड जिसमें आपको टेस्ट करना है, ठीक है, आप I2NaOH डाल सकते हो या आप I2Na2CO3 डाल सकते हो या आप NaOI या NaOI3 डाल सकते हो। ये आपके पास आयोडोफॉर्म में रिएजेंट्स होते हैं, राइट। अगर देखो जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे, आप जब ये रिएजेंट डालोगे, आपके पास अगर कोई अल्फा मिथाइल अल्कोहल है और जब आप ये रिएजेंट यानी आयोडोफॉर्म रिएजेंट्स डालोगे, आपके पास जो आयोडोफॉर्म बन के आ जाएगा उसका आपको मिलेगा व्हाइट येलो कलर का पीपीटी आपको मिलेगा और आप कंफर्म कर सकते हो कि यहां पर आपके पास जो है, यहां पर आपके पास अल्फा मिथाइल अल्कोहल ही है। दैट मींस यहां पर आप डिटेक्ट कर सकते हो आपके पास अल्कोहल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लुकास टेस्ट। यहां पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी 3 डिग्री अल्कोहल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे? अगर आपके पास देखो इसमें हम रिएजेंट जो लेते हैं उसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। What do you mean by Lucas reagent? Anhydrous zinc ZnCl2 and concentrated HCl 1:1 रेशियो लोगे तो इसी को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। देखो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 3 डिग्री वाला अल्कोहल है, क्या है, अगर आपको 3 डिग्री वाला अल्कोहल है तो आप जब इसमें LR डालोगे यानी लुकास रिएजेंट डालोगे तो आपको इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगा, इंस्टेंट आपको टर्बिडिटी मिलेगा। अगर आपके पास 3 डिग्री वाला अल्कोहल है तो यहां पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके पास जो अल्कोहल है वो एक स्टेबल अल्कोहल है, तभी हमें जो है जल्दी टर्बिडिटी मिली। या तो आपके पास 3 डिग्री हो सकता है, या तो आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल है, या तो आपके पास एलाइलिक अल्कोहल है। तो जब इंस्टेंट टर्बिडिटी आपको लुकास रिएजेंट के डालने पर मिल जाएगी तो आप कह सकते हो कि आपके पास या तो 3 डिग्री है, या तो बेंजाइलिक है, या तो एलाइलिक है। उसके बाद अगर आप सेकेंड डिग्री अल्कोहल आपके पास है, आप अगर इसमें LR डालते हो तो आपको 10 मिनट के बाद क्या मिलती है, टर्बिडिटी। क्या मिलती है? टर्बिडिटी 10 मिनट के बाद मिलती है। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आप इसमें डालते हो LR यानी लुकास रिएजेंट इसमें डालोगे तो आपको कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिखेगी। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। थैंक यू। ये सेशन देखकर मुझे उम्मीद है आपके 4 मार्क्स बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।